मैं सहारनपुर से ईरान नबी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल सच का दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और ग्राम प्रधानों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जाए। जहां पर सीएमओ प्रवीण कुमार एवं महिला सीएमएस निरीक्षण के साथ रही। सर्किट में सीडीओ सुमित राजेश महाजन भी मौजूद रहे। सहारनपुर से रणबी की रिपोर्ट। घर से भाग जाती है लड़कियां या उनको किडनैप कर लिया या नाबालिग लड़की है। हाँ मैं कभी कल ही जैसे मेरे थाने में गागलेरी थाने में एक लड़की थी, वो ऐसी 17 साल की थी, मुस्लिम युवक के साथ वो भाग गई थी, तो उसने तुरंत मुकदमा लिखा, पोक्सो का भी लिखा है और मतलब हो गया जी। इनोवेशन हुआ है तो सारा अस्पताल चमक रहा है। दूसरा, बहुत ओवर क्राउड भी नहीं है यहाँ, इतनी ओपीडी भी रोज नहीं है कि जिसके लिए मैं ये कहूँ कि बहुत ओवर क्राउडी है और यहाँ नहीं है। और इत्तेफाक से कि डॉक्टर भी यहाँ सब सही है कि संख्या में, कि डॉक्टर भी ठीक मात्रा में है। तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मैं ये कहूँ कि यहाँ ये नहीं था या कुछ ऐसा था। और बाकी तो आप बताइए क्या। महिलाओं से आपने मुलाकात की है, नीचे महिला वार्ड है, जच्चा बच्चा भी है, तो क्या सारी चीज़ें सही पाई गई हैं? क्योंकि तरह तरह के जो है अस्पताल पर आरोप लगते रहते हैं कि कभी बच्चा चोरी हो जाता है तो कभी बच्चों की डिलीवरी के लिए पेमेंट मांगा जाता है, इस तरह की कोई चीज़ें। देखिए, अभी तो मैंने जैसे जितने भी नीचे बात की है तो मुझे तो किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ कोई दवाइयों के पैसे लिए जाते हैं या बच्चा चोरी हो रहा है या बच्चे डिलीवरी के पैसे मांगे जा रहे हैं। क्योंकि मैं गई तो वहाँ ड्रेसिंग भी हो रही थी और डिलीवरी भी एक हो ही रही थी वहाँ। तो मुझे मेरे सामने भी कोई ऐसी बात नहीं आई। और बाकी जो मैंने सारी चीज़ें देखी तो मुझे तो कुछ महिलाओं की आपने गोद भराई भी की है, खीर भी खिलाई है, तो क्या कुछ था, किस तरह का प्रोग्राम? अफसोस हुआ कि महिलाओं की गोद भराई की उनको ये नहीं पता। वो कहती हैं कि आपकी सरकार कर रही है, तो मुझे बड़ा सुन के अजीब सा लगा कि हमारी सरकार इतना सबको कर रही है लेकिन वो फिर भी उसको अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मुझे यही लगा, अदरवाइज तो सब खुश हैं क्योंकि पहली बार सब चीज़ें ये देख रही हैं कि गोद भराई होना, अन्नप्राशन होना, या जितनी मैं कहती हूँ योजनाएं आज उत्तर प्रदेश सरकार की हैं वो महिलाओं के लिए। जैसा आप देख रहे हैं कि मिशन शक्ति के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं जिसमें महिलाओं को जितना भी हो सकता है उतना बेनिफिट पहुँचाने की सारी चीज़ें हैं। और अगर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना की मैं बात करूँ तो आज केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों की योजनाओं को मिला के इतनी सारी योजनाएं हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला ऐसी है कि जिसको लाभार्थी नहीं है। मतलब एक महिला के पास बहुत सारी, जिनके पास उज्ज्वला की भी उनके पास लाभ लिया हुआ है, उन्होंने घर भी बनवाया हुआ है, उन्होंने शौचालय भी बनवाया हुआ है, उन्होंने और भी जितनी सारी सुविधाएं आधा वो आयुष्मान कार्ड बनाए हुए लोगों के। तो मैं कहती हूँ अल्टीमेट जितना फ़ायदा और जितना सारा हमारा आज महिलाओं के लिए हमारी सरकारें सोच रही हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि इस तरह की जो योजनाएं हैं और जिनके तहत वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने पर जितना उनका काम हो रहा है तो मैं उनके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। फेज 5 चल रहा है, महिलाओं को क्या कहेंगी, किस तरह से वो महिलाएं अपना आपको सुरक्षित भी महसूस कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की? डेफिनेटली, बिल्कुल। जब से मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का जब से मैं कहूँगी कि तब से महिलाएं सुरक्षित भी हैं, पढ़ भी रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। क्योंकि अभी पहले आपने देखा होगा जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने सबसे पहले उनका स्लोगन था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो क्योंकि बेटियां बचती ही नहीं थी, बेटियों को गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता, उसके कारण था कि सुरक्षा की भावना। क्योंकि बेटियों को लगता था माँ बाप की ये पैदा होंगी तो इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, फिर उनकी शादी कौन कराएगा, उनको पढ़ाई लिखाई में खर्चा कौन करेगा। क्योंकि अक्सर पहले माँ बाप ये सोच लेते थे ना कि भाई बेटी है दूसरे घर जाएगी, इसको पढ़ा के भी क्या करेंगे। लेकिन आज मैं बता सकती हूँ कि गर्भ से लेके और बुढ़ापे तक की व्यवस्था आज महिलाओं की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज बेटियां बच भी रही हैं, बेटियां पढ़ भी रही हैं और बेटियां बढ़ भी रही हैं। तो इसके लिए बस इतना है कि महिलाओं को थोड़ा जागरूक होना चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, थोड़ा सामाजिक नॉलेज भी रखना चाहिए कि भाई कौन उनके लिए इतना कर रहा है, तो ये किस में इतनी ताकत थी। पहले तो कभी ऐसी चीज़ें नहीं हुई, कभी आपने सुना कभी कि ये गोद भराई, अन्नप्राशन हम जा के कर रहे हैं लोगों के घरों में। तो ये एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि हम सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का नेतृत्व तो यहाँ उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। देश में सरकार ने एक बड़ी घटना को नाकाम किया है, आतंकवादी जैश ए मोहम्मद, अलकायदा जैसे, उसमें एक डॉक्टर शाहीन भी सामने आई है, महिलाओं से जुड़ी है। इस तरह की महिलाओं को कैसे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है
और ये वो वाली कहावत है कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। मुझे लगता है कि जो भी अब उनकी जांच हो रही है, जो भी कार्रवाई होगी वो तो होगी, पर ईश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं है, ईश्वर भी कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आरजेडी की प्रमुख जो है लालू यादव है, उनकी बेटी जो है